Assalamu alaikum everyone and Pakhair Raklat. This is Fahad and I hope you are all doing well. This is a detailed review of the Ronin Knox R7080 wireless earbuds जो कि currently इनकी वेबसाइट पे 7000 रुपीज़ के रिटेल हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे मेरा ऑर्डर 11 दिन बाद रिसीव हुआ जिसकी वजह से ये रिव्यू काफ़ी लेट हो गया। एनी हाउ लेट्स फाइंड आउट 7000 रुपीज़ में ये क्या वैल्यू ऑफर करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स गेट इनटू इट। इन ईयरबड्स के पैकेजिंग के विजुअल्स एंड डायमेंशंस बाकी रॉनन ऑडियो प्रोडक्ट्स जैसे ही हैं, सो आई नॉट वेस्ट मच टाइम ऑन इट। लेट्स स्ट्रेट गो इनटू द अनबॉक्सिंग। पैकेजिंग के अंदर आपको ईयरबड्स चार्जिंग केस से बाहर मिलते हैं एंड एक छोटे सेपरेट बॉक्स में आपको कुछ एक्स्ट्रा रबर टिप्स मिलेंगे अलॉन्ग विद अ टाइप ए टू सी शॉर्ट केबल। इसके अलावा यू गेट अ स्टिकर पैक अलॉन्ग विद अ यूज़र मैनुअल एंड अ फीचर बुक। चार्जिंग केस एंटायरली पॉलीकार्बोनेट यानी प्लास्टिक से बना है एंड केस के फ्रंट पे लेदर टेक्सचर का पैटर्न है जिसकी कंस्ट्रक्शन भी हार्ड प्लास्टिक की है और इसके सेंटर में रॉनन की ब्रांडिंग है एंड जस्ट बिलो दैट सेट्स द एलईडी इंडिकेटर। बॉटम पे टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है एंड द केस हैज़ नो पेयरिंग एंड रीसेट बटन। केस का लिड ऑन ऑफ का फंक्शन परफॉर्म करता है बट इसका लिड स्प्रिंग मैकेनिज्म वाला नहीं है। Although if you push it back enough so it does get locked into one place to some extent, but otherwise it stays loose and free. Overall, case की construction ठीक है and it's structurally solid and visually attractive. Case का weight along with buds 45 grams है and each bud weighs around 4 grams. Earbuds STEM design में आते हैं and buds के front part पर भी आपको same leather texture मिलेगा जिसके अंदर ही LED indicator है and touch sensors भी same area में constructed है। पर ईयरबड आपको टू माइक सेटअप मिलता है जिसमें से टॉक माइक बॉटम साइड पे चार्जिंग कनेक्टर पॉइंट्स के बीच में लोकेटेड है एंड सेकेंडरी माइक्रोफोन टॉप पे लोकेटेड है। बड्स का ओवरऑल फिनिश रिफाइंड है और गैप्स भी प्रॉपरली सील्ड हैं एंड दे आर ऑल्सो एडवर्टाइज्ड एज IPX4 स्प्लैश रेजिस्टेंट ईयरबड्स। बट आपने इन्हें पानी से दूर रखना है क्योंकि ब्रांड्स वाटर डैमेज को वारंटी में भी क्लेम नहीं करते। मैश की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एंड ओवरऑल द बड्स आर सॉलिड एंड स्टर्डी। ईयर फिट हर किसी का डिफरेंट होता है व्हेन इट कम्स टू ईयरबड्स बिकॉज ऑफ डिफरेंट ईयर साइजेस। इनका ईयर फिट मेरे लिए थोड़ा मिक्स्ड बैग रहा। जनरली दे आर कंफर्टेबल टू वेयर बट हेड मूवमेंट के साथ दे डिड फ्लाई आउट ऑफ माई ईयर। बट आपका एक्सपीरियंस मुझसे डिफरेंट हो सकता है। पास का मैग्नेटिक होल्ड केस के अंदर एवरेज है एंड दे डू टेंड टू कम आउट ऑफ द केस ईजिली अपॉन इम्पैक्ट्स। इनके हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस को अगर देखा जाए तो दे आर जस्ट लाइक ऑल अदर ईयरबड्स दैट वी हैव बीन सीइंग फ्रॉम Ronin with nothing different. You get the same Bluetooth 5.4, the same codec support that is AAC and SPC, and the same single driver unit that is 13 millimeter. These also support multi-point connectivity, which is something good to see from Ronin because इससे पहले बजट ईयरबड्स पे मल्टी पॉइंट कॉमनली अवेलेबल नहीं हुआ करता था। एनी हाउ मैंने इनके मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी को टेस्ट किया एंड इट वर्क्स फाइन व्हेन यू प्ले मीडिया अक्रॉस टू डिवाइसेस। बट आपने एक इम्पॉर्टेंट बात ये समझनी है कि मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि एक ही टाइम में दोनों फ़ोन्स का मीडिया एक साथ ईयरबड्स पे प्ले होगा। इनफैक्ट कनेक्ट तो दोनों फ़ोन्स के साथ हो जाएंगे ईयरबड्स बट मीडिया टर्न बाय टर्न प्ले होगा। एलईडी इंडिकेटर इसका डिवाइस के साथ पेयर होने के बाद भी 4 सेकंड बाद कुछ बार ब्लिंक करता है। 4 सेकंड बाद कुछ बार ब्लिंक करता है। ईयरफोन्स की क्वालिटी अच्छी है एंड दे आर वेल कंस्ट्रक्टेड एंड ईयरफोन्स का मैश नॉर्मल क्वालिटी वाला है एंड इनके रबर टिप्स पर भी अपना एडिशनल रबराइज्ड मैश है एंड द स्टिक पैड इज आल्सो रेटेड एज IP55 व्हिच मेक्स इट एलिजिबल फॉर। वंस यू पेयर दम विद योर डिवाइस तो हर बार केस का लिड खोलते ही ये अराउंड 3 सेकेंड्स तक ऑन एवरेज कनेक्ट हो जाते हैं। इन ईयरबड्स पर भी आपको वॉइस कमांड साउंड सुनने को मिलेंगे बट दे आर नॉट टू हार्श एंड लाउड सो यू कैन डेफिनेटली लिव विद इट। ईयरबड्स का साउंड आउटपुट डायरेक्टली आपके फ़ोन के हार्डवेयर पर भी डिपेंड करता है। हर ब्रांड का फ़ोन एंड मॉडल डिफरेंटली ऑडियो डेटा को डिकोड करता है और ब्लूटूथ ट्रांसमिशन। सो ये बात आपने याद रखनी है कि मैं मोस्टली ईयरबड्स को फ्लैगशिप डिवाइसेस पर ही टेस्ट करता हूँ टू टेस्ट आउट देयर फुल पोटेंशियल ताकि मैं आपको 100% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग साउंड प्रोवाइड कर सकूँ। सो अगर आपके पास छोटा या पुराना फ़ोन है तो बिफोर गिविंग योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स अबाउट द साउंड क्वालिटी ऑफ एनी ईयरबड्स दैट यू परचेज आफ्टर वॉचिंग माई रिव्यूज़
आप ज़रूर किसी फ्लैगशिप फ़ोन के साथ ईयरबड्स को टेस्ट किया करें बिफोर गिविंग योर फाइनल वर्डिक्ट। अब आपके वो सवाल जो आपने डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछने हैं कि नॉक्स का साउंड रॉनिन के बाकी मॉडल्स के कंपैरिजन में कैसा है। सो लेट मी आंसर इट फॉर यू। रॉनिन नॉक्स के साउंड की आउटपुट की अगर बात करें तो मुझे इनका साउंड रॉनिन इक्लिप्स, रॉनिन वेस्पर एंड रॉनिन एमिनेंस से अच्छा लगा। एंड रॉनिन वॉक्स इज समवेयर क्लोज टू नॉक्स, बट ओवरऑल साउंड क्वालिटी में नॉक्स की परफॉर्मेंस अच्छी है। बेस आउटपुट नॉक्स का बहुत अच्छा है एंड यू कैन से दैट इट्स हैवी ऑन बेस, बट एट द सेम टाइम इनका बेस वोकल क्लैरिटी को डिस्टॉर्ट नहीं करता। मुझे इनके मिड्स भी कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छे लगे एंड इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन भी मुझे डेफिनेटली फील हुई इन पे, विच मेक्स दैम ओवरऑल गुड साउंडिंग ईयरबड्स। वोकल क्लैरिटी में भी इनका कोई इशू नहीं है एंड इनकी लाउडनेस भी काफ़ी अच्छी है। दे आर लाउड एंड एट द सेम टाइम दे डोंट हैव अ हार्श साउंड आउटपुट। एंड ड्यूरिंग माई टेस्टिंग मैंने मोस्टली वॉल्यूम को अराउंड 50% पे रख के इन्हें टेस्ट किया। फुल वॉल्यूम इनका बहुत ज़्यादा लाउड है एंड आई डोंट थिंक सो कि इन्हें कोई फुल वॉल्यूम पे यूज़ करेगा, बट स्टिल आई टेस्टेड दम ऑन 100% वॉल्यूम एंड इनका साउंड डिस्टॉर्ट नहीं होता। इनके टच कंट्रोल्स एंड फैक्ट्री रीसेट करने का तरीका यूज़र मैनुअल पर मैंशनड है। सो इफ़ यू वांट टू रीड इट आउट सो यू कैन पॉज द वीडियो राइट हेयर। इनका एक्टिव नॉइस कैंसलेशन अराउंड 25 डेसिबल्स एडवर्टाइज हुआ है एंड इट्स वेरी ऑब्वियस दैट द एक्टिव नॉइस कैंसलेशन ऑफ दीज ईयरबड्स इज नॉट देयर हाईलाइटिंग सेलिंग पॉइंट। एनी हाउ मैंने इनके ANC को टेस्ट किया एंड मुझे एवरेज ही लगा। इनका ट्रांसपेरेंसी मोड हाउएवर नॉर्मल काम करता है एंड इट परफॉर्म्स बेटर सरप्राइजिंगली इन एम्पलीफाइंग साउंड्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। इन ईयरबड्स पे आपको ऐप सपोर्ट मिलता है एंड इनके ऐप को आप रॉनिन स्टूडियो के नाम से एप्पल के ऐप स्टोर एंड गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वंस यू डाउनलोड द ऐप एंड रजिस्टर योर अकाउंट सो द ऐप इंटरफेस लुक्स लाइक दिस। टॉप पे आपको बड्स का चार्ज मिलेगा एंड उसके नीचे ANC एंड ट्रांसपेरेंसी मोड के टॉगल्स हैं। उसके बाद आपको EQ सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है एंड आई टेस्टेड आउट द डिफरेंट इक्वलाइजर प्रीसेट्स इंक्लूडिंग द वंस जो कि सिंगर्स के नाम से आते हैं एंड मुझे ये डिफ़ॉल्ट साउंड प्रीसेट पे ही ठीक लगे। ऑल्दो आप कस्टम साउंड प्रीसेट को भी बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। उसके बाद की सेटिंग्स का ऑप्शन है जिससे आप टच फंक्शंस को लेफ़्ट एंड राइट ईयरबड के लिए कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यू ऑल्सो गेट वाइट नॉइस, डस्ट क्लियर एंड मॉइस्चर ड्रेन ऑप्शन ऑन दिस ऐप। ऐप सेक्शन को इसलिए मैं डिटेल से रिव्यू नहीं कर रहा क्योंकि रॉनिन इक्लिप्स की वीडियो में एंड बाकी रॉनिन के ईयरबड्स रिव्यू वीडियोज़ में ऑलरेडी मैं इसको डिटेल से रिव्यू कर चुका हूँ। रॉनिन नॉक्स की माइक क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए मैंने इन्हें फ़ोन के माइक के साथ कंपेयर किया। कॉल रिकॉर्डिंग क्लिप से आप खुद ही इनकी माइक की क्वालिटी को जज करें। इस वक्त ये ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है यूलांसी J12 माइक्रोफोन से विद नॉइस रिडक्शन ऑफ एंड टू मेक द कॉलिंग कंडीशंस चैलेंजिंग फॉर बोथ डिवाइसेस आई टर्न ऑन द एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड ऑन माय टेस्टिंग फ़ोन। और एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड ऑन करने के बाद जब आप फोन के माइक्रोफोन से बात करते हैं तो फोन के माइक्रोफोन की माइक की क्वालिटी कुछ इस तरह से आपको मिलेगी सिम कॉल पे। एंड नाउ आई स्विच टू द रॉनिन नॉक्स ईयरबड्स। रॉनिन नॉक्स ईयरबड्स को स्विच करने के बाद रॉनिन नॉक्स ईयरबड्स की माइक की क्वालिटी कुछ इस तरह से आपको मिलेगी सिम कॉल पे कंपेयर टू द फोन्स माइक। एंड आई ऑल्सो टर्न ऑफ द एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड। एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड ऑफ करने के बाद इनकी माइक की क्वालिटी कुछ इस तरह से आपको मिलेगी सिम कॉल पे कंपेयर टू द फोन्स माइक। तो इस कॉल रिकॉर्डिंग से आप खुद ही इनकी माइक की क्वालिटी को जस्ट कंपेयर एंड इवैल्यूएट करें। इन ईयरबड्स पे आपको डेडिकेटेड गेमिंग मोड नहीं मिलेगा, बट इनकी गेमिंग लेटेंसी टेस्ट करने के लिए मैंने इन्हें PUBG पे टेस्ट किया एंड मुझे इन पे नोटिसेबल लेटेंसी फील हुई इन टर्म्स ऑफ फायर कनेक्टिविटी एंड फुटस्टेप्स ऑडिबिलिटी। सो अगर आप गेमिंग के लिए इनको ख़रीदना चाहते हैं सो आई डोंट थिंक सो दैट दे आर द बेस्ट ईयरबड्स फॉर गेमिंग। पर ईयरबड इनकी बैटरी कैपेसिटी 40 mAh है एंड केस की बैटरी कैपेसिटी 400 mAh है एंड रॉनिन क्लेम्स 5 आवर्स ऑफ प्ले टाइम ऑन अ सिंगल चार्ज। इनका प्ले टाइम रियल टाइम टेस्ट करने के लिए मैंने इन्हें अपने टेस्टिंग फ़ोन के साथ कनेक्ट किया एंड ANC ऑफ के साथ 70% वॉल्यूम पे ऑन AAC कोडेक मैंने इन्हें टेस्ट किया बाय प्लेइंग एन एक्सटेंडेड ऑडियो ट्रैक एंड मुझे इनसे 6 आवर्स एंड 41 मिनट्स का प्ले टाइम मिला।
देन अगेन ANC ऑन के साथ इनका प्ले टाइम टेस्ट करने के लिए मैंने फिर से इन्हें टेस्टिंग फ़ोन के साथ कनेक्ट किया एंड 70% वॉल्यूम पे ऑन AAC कोडेक मैंने इन्हें टेस्ट किया एंड मुझे इनसे 5 आवर्स एंड 2 मिनट्स का प्ले टाइम मिला। बड्स का 0 to 100 चार्जिंग टाइम टेस्ट करने के लिए मैंने बड्स को अराउंड 9:13 PM चार्जिंग केस के अंदर रखा व्हेन द बड्स वर एट 0% चार्ज एंड अराउंड 10:37 PM द बड्स गॉट फुली चार्ज्ड। सो इन टोटल द बड्स टुक 1 hour and 24 minutes टू गेट फुली चार्ज्ड। चार्जिंग केस से मुझे 3 कंप्लीट 0 to 100 चार्जेस मिले एंड उसके बाद द केस कम्प्लीटली डाइड। केस का 0 to 100 चार्जिंग टाइम फेयरली टेस्ट करने के लिए मैंने विदाउट ईयरबड्स केस को अराउंड 12:32 PM चार्ज पे लगाया यूजिंग अ 5 watt चार्जिंग अडेप्टर एंड अराउंड 1:56 PM द केस गॉट फुली चार्ज्ड। सो इन टोटल द केस टुक 1 hour and 24 minutes टू गेट फुली चार्ज्ड। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।